मैं पी रही हूँ वीगन मसाला चाय, आमंड मिल्क वाली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा है आप ठीक होंगे। और अभी सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर। और अभी मैं नाश्ता खाने के बाद काफ़ी देर तक मैं रिसर्च कर रही हूँ अपनी फिल्म के लिए, तो बस मैं वही कर रही थी। और अभी मैं स्टूडियो में हूँ, तो अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। बाहर देखो बारिश के बाद कैसा लग रहा है, हवा चल रही है, पेड़ों को देखो। गाइस मैं बस 10 मिनट के लिए वॉक करने के लिए बाहर आई हूँ। सच में बहुत प्लेजेंट मौसम हो रहा है। मैं थोड़ा सा ना इंस्पायरिंग म्यूजिक सुन लेती हूँ, थोड़ा उस स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए अच्छा लगता है। तो जिस तरह की कहानी है हमारी इस फिल्म की, तो गाइस कल रात को तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, स्टूडियो के अंदर भी पानी आने लग गया दरवाजे के थ्रू और थोड़ा सा खिड़की के थ्रू। तो कल तो मतलब बारिश होती है ना तो बाहर ही अच्छी लगती है, घर के अंदर नहीं अच्छी लगती। जस्ट थोड़ा वो हो जाता है, मतलब आप अपना काम छोड़ के फिर पानी हटाने में समय डालने लगते हो। तो एनीवे मैं 10 मिनट वॉक कर लेती हूँ अभी। तो गाइस अब मेरा वॉक हो चुका है और मैं स्टूडियो में आई हूँ और अब मैं एडिटिंग करने वाली हूँ। गाइस तो दोपहर हो रही है, तो अभी 3 बज रहे हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खत्म किया है दोपहर का, और मैं खा रही हूँ वीगन आटे का हलवा। और अब हलवा खा के फिर मैं जाऊंगी एडिटिंग करने। तो ये जो आटे का हलवा है इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है, तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में घी में काफ़ी सारे खाने बनते थे। हलवा तो हमेशा घी में बनता था और दाल भी हमेशा घी में चुपती थी। मतलब पहले जब हम वीगन नहीं थे तो उस समय हर चीज़ दूध के पदार्थों में बनती थी। बचपन में बहुत घी खाती थी मैं, क्योंकि मुझे पसंद था टेस्ट के हिसाब से। उस टाइम हमें पता नहीं था कि एक्चुअल सच क्या है डेयरी इंडस्ट्री का और क्या गुजर रही है गायों पर और भैंसों पर। हमें बस यही बताया जाता था कि ये एक्स्ट्रा दूध प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। तो खैर जब अब हमें सच पता पड़ गया और हम वीगन हो गए, तो मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसे इंसान भी घी छोड़ सकते हैं, दूध के पदार्थ दूध छोड़ सकते हैं जिनके यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है। तो वीगन हलवा हमने बनाया है मूंगफली के तेल में। तो गाइस बेसिकली अच्छा हलवा अगर बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि वो घी में ही बने, और मूंगफली के तेल में भी बहुत अच्छा हलवा बन गया है। स्वाद में उतना ही मीठा है और उतना ही मतलब फैट कंटेंट उसमें उतना ही है, ऑयली या जो भी आप कह लो। तो ये आप भी बना सकते हो। और वैसे भी पुराने ज़माने में जब हमारे नाना जी दादाजी के ज़माने में गायों को बहुत प्यार से रखा जाता था, बहुत अच्छी तरह रखा जाता था। या तो घर में होती थी गाय, दूध वाले के होती थी, तो इस तरह होता था। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया है, कंपनीज आ गई हैं और छोटे डेयरीज में भी ये हो रहा है, तो अब अत्याचार होने लग गया है, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है। तो पहले के ज़माने में इस तरह नहीं था, गाय की भी इज्जत करी जाती थी, गौ माता कहते थे। पर अब चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया है, चीज़ें खराब हो गई हैं। और हो सकता है आज भी एक दो जगह हो ऐसी जहाँ पे गाय को अच्छी तरह रखा जाता है, पर वो उतनी ही है, बस कम ही है। तो गाइस इसमें हमने ये डाला है कच्ची घानी का मूंगफली का तेल, टाटा वाला। तो कच्ची घानी वाला इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, ब्लीच भी होता है। तो ये अनरिफाइंड होता है और इसीलिए ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको भी लेना हो तो। गाइस तो मुझे अब थोड़ी एडिटिंग करनी है और उसके बाद मुझे आज का व्लॉग भी अपलोड करना है, तो मैं एडिटिंग करने वाली हूँ अब। और हल्के से बादल भी गरज रहे हैं। तो अभी बज रहे 5:30 और मैं पी रही हूँ वीगन कॉफ़ी। तो गाइस ये वीगन फ़िल्टर कॉफ़ी है, इसमें हमने डाला है आमंड मिल्क। मैं बताती हूँ कौन सा वाला, सो गुड वाला एक बरिस्टा एडिशन है, वो आप ट्राई कर सकते हो। गाइस ये वाला थोड़ा ज़्यादा क्रीमी होता है और इसमें थोड़ी सी चीनी भी होती है। तो कॉफ़ी के लिए ये बेस्ट है। मतलब वैसे तो चाय के लिए भी बहुत अच्छा है, पर आज हमने कॉफ़ी बनाई है। में है दोशे, मुरापड़ी और तिल का तेल। तो गाइज अभी बज रहे हैं 11:15 रात के और मैं अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ।
मतलब मैं उसी वीडियो की एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, आगे से आगे थोड़ा और काम था तो उसकी एडिटिंग कर रही हूँ मैं। और बस मेरा स्टूडियो भी काफ़ी बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर अलग-अलग फ़िल्म्स के सेट के प्रॉप्स जो मैंने अलग-अलग जमा कर रखे हैं, तो वो सब रखे हैं बॉक्सेस में। और बारिश का मौसम चल रहा है, तो कभी-कभी ये भी डर होता है ना कि पानी नहीं आ जाए कमरे में और गीले नहीं हो जाए, तो इसलिए भी मैंने मतलब सब कुछ ऐसे स्टफ़ कर रखा है। तो मुझे कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि व्हाई डोंट यू शो अस योर स्टूडियो, तो ज़रूर मैं अपना स्टूडियो भी दिखाऊँगी आपको, पर अभी वो इतना बिखरा हुआ है, जैसे आपको शायद दिख ही रहा होगा ऑलरेडी बैकग्राउंड में, तो बाद में दिखाऊँगी जब थोड़ा सेट हो जाएगा। तो गाइज़ आज क्या हुआ कि आज मैं पौधों के एरिया में थी, तो नींबू के पौधे में काँटे होते हैं जैसे कि आपको पता है, तो काँटे मेरे हाथ में लग गए और काफ़ी खरोंच आई है, तो उस टाइम तो पता नहीं पड़ा, पर अब दर्द हो रहा है। ये देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया है इस ये कैलेंडुला क्रीम, और ये बहुत ही अच्छी प्लांट बेस्ड क्रीम है। तो गाइज़ अगर मुझे छोटा-सा भी घाव हो जाता है, तो मैं हमेशा कैलेंडुला यूज़ करती हूँ, तो उससे जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये क्रीम बहुत अच्छी है अगर किसी को कट्स हो जाते हैं या बर्न्स हो जाते हैं थोड़े बहुत, और या कोई भी घाव हो जाए। इनफैक्ट इवन किसी को अगर तो ये भी लिखा है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाए, मे बी मतलब उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो कैलेंडुला बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये नेचुरल है, कैलेंडुला नाम के एक पौधे से बनता है। तो मैं तो मतलब हमेशा यही मानती हूँ कि प्रकृति से इंसान को जितना करीब रह सके रहना चाहिए। तो इसमें केमिकल्स नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और भगवान ने इतने बढ़िया पौधे बनाए हैं जो औषधियाँ हैं, तो बस पौधों में ही सारे जवाब हैं हमारे सवालों के। तो मतलब तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 12:30, और बाय द वे गाइज़ अगर आप ये सोच रहे हैं क्या आपने अजीब-सी चीज़ देखी बैकग्राउंड में, तो वो है नदी के पत्थर। ये देखिए, तो बेसिकली मैंने पत्थर इकट्ठा किए हैं, ये भी किसी प्रोजेक्ट के लिए ही हैं, तो अभी मैं आपको बता नहीं सकती, पर आपको मेरी वीडियोज़ में इसी तरह काफ़ी अजीब-अजीब चीज़ें, काफ़ी अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। अब मेरा काम खत्म हुआ आज के लिए, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। बाय।